गुड मॉर्निंग फ्रेंड। पिछली वीडियो में हमने आपको निरक्षीय स्थिति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति से बताई थी और आज हम आपको एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना कराएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम उसका चित्र बनाते हैं। ठीक, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें इस चित्र को समझना होगा। तो समझते हैं इस चित्र को। सबसे पहले इसमें जो वैद्युत क्षेत्र है, जो रेखा है वो दर्शा रही है आपका ये वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है जिन पर ए और बी इनके सिरे हैं और इनके सिरे पर क्रमशः धनात्मक आवेश बी सिरे पर और ऋणात्मक आवेश ए सिरे पर। अब प्लस और माइनस मतलब धनात्मक और ऋणात्मक होने के कारण इस पर दो बल कार्य करेंगे। कैसे कि इस आवेश पर लगने वाला बल धनात्मक होगा और इस पर लगने वाला बल ऋणात्मक होगा। वो कैसे? यदि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है तभी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और यहाँ पर माइनस आवेश होने के कारण यहाँ पर जो बल लगेगा और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब इसकी जो लंबाई है वो 12 है। कितने कोण बनाते हुए रखा गया है? थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। सबसे पहले इसकी थ्योरी हम कैसे लिखेंगे कि जब वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उनके सिरों पर रखे आवेशों पर विपरीत दिशाओं में वैद्युत बल कार्य करते हैं। विपरीत दिशाओं में मतलब ये प्लस के कारण और ये माइनस के कारण विपरीत दिशाओं में। इनकी दिशा कैसी होगी? दोनों बलों की दिशा जो होगी वो हमारी विपरीत होगी। एक बार फिर दोहराते हैं कि जब वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उनके सिरों पर रखे आवेशों पर विपरीत दिशाओं में वैद्युत बल कार्य करते हैं। ये दोनों बल मिलकर एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिए कि ये दोनों बल मिलकर एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। ठीक, अब ये बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित रखने का प्रयत्न करते हैं। जिसके कारण इस पर एक नेट बल कार्य करने लगता है और यही बल प्रत्यानयन बल के नाम से जाना जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि इसे प्रत्यानयन बल भी कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ी थ्योरी हम लिखेंगे। देखिए कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत
द्विध्रुव। ठीक, इस प्रकार लिखना है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, AB है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिनके सिरों पर प्लस व माइनस चार्ज या आवेश दिया गया है। ठीक, प्लस माइनस मतलब धनात्मक और ऋणात्मक जो आवेश को चार्ज दिया गया है। ठीक, अब इनके जो बीच की दूरी है वो 12 है। ठीक है, अब लिखेंगे जिनके बीच की दूरी, जिनके बीच की दूरी, जिनके बीच की दूरी 2L है। ठीक, जैसा चित्र में है उनको वैसे ही परिभाषा इसकी लिखनी है, 12 है। वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव को एक समान, ठीक, वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, बनाते हुए रखा गया है। ठीक, अब इस पर वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा। तब हम लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव पर, तब वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल युग्म का आघूर्ण, इसे बोलते हैं नो। ठीक, बल आघूर्ण, बल युग्म मतलब बल का जोड़ा। तो हमारे पास जोड़ा है, दो बल है, इसलिए इसे बल युग्म कहा गया। और बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण को टो से प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि इसका जो सूत्र होता है बल आघूर्ण का, वो होता है बल गुणा विस्थापन। तो लिख सकते हैं इस प्रकार, बराबर बल, या कह सकते हैं क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी भी कह सकते हैं बल गुणा विस्थापन लिखेंगे। यहाँ बल कितना लगा, F लगा, विस्थापन कितना हुआ है वो देखिए, A B C, यहाँ पर पॉइंट C लिख देते हैं। विस्थापन हमारा अब हुआ कैसे वो भी देखिए। ये हमारा क्या था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था। इस पर जब ये कार्य किया तो ये हमारा विस्थापन हुआ।
जो कि इस स्थिति में इस समय है, ये वाला। तो विस्थापन कितना हुआ हमारा, ये पर 2L है और यहाँ पर पहले लिखेंगे BC। तो विस्थापन कितना हुआ है, VC। अब हमारे पास F का सूत्र है नहीं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q। यदि और हमें यदि F का मान निकालना है तो इसका अपॉन करके इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा F=QE। तो F के स्थान पर हम बनाएंगे QE। तो यहाँ लिखेंगे तो बराबर QE। BC का जो मान है वो कितना है, BC का जो मान है वो है 2L sin थीटा गुणा 2L sin थीटा। ध्यान दें 2L की गुणा Q से कर दें तो क्या बन जाएगा, यदि 2L की गुणा P से कर दें, 2L की गुणा Q से कर दें तो ये बन जाएगा P, जो कि है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो लिखते हैं इसको 2QL × E sin थीटा 2 बराबर। अब यहाँ लिखेंगे कि 2QL, चूंकि हम जानते हैं कि 2QL बराबर किसके होता है, P के। तब हमारा बल आघूर्ण क्या होगा, PE sin थीटा। ठीक, अब देखिए यदि ये लंबवत हो जाता है, लंबवत मतलब थीटा का मान कितना हो जाता है 90 डिग्री, तब इसका जो मान होगा वो कितना होगा, PE sin 90। तो 2 बराबर हम जानते हैं कि sin 90 का जो मान है कितना है, 1 है। तो 2 बराबर PE, ये हमारा बन जाएगा। ठीक, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। और यदि ये पूरा ही 180 घूम जाए तब थीटा बराबर 180 पर इसकी क्या कंडीशन रहेगी, तो 2 बराबर PE sin 180। और हम जानते हैं कि sin 180 का मान कितना है, -1 है। अतः ये माइनस के PE विपरीत दिशा में हो जाएगा। अब चलते हैं ठीक समांतर या थीटा बराबर 0 पर। तो 2 बराबर PE sin 0 और PE sin 0 का मान 0, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब समांतर में ये 0 रहेगा।